उन्होंने विचार किया कि दुनिया जब पृथ्वी पर निवास करती है तो मैं शादी करूंगा तो पृथ्वी से करूंगा, इस पृथ्वी से। लेकिन ध्यान रखना, पृथ्वी का पति है इंद्र, पृथ्वी का जो पति है वो है देवराज इंद्र। और आज प्रियव्रत महाराज ने जिस समय विचार किया है, तो जब पृथ्वी को दोनों भुजाओं से पीटना शुरू कर दिया था, तब पृथ्वी ने रूप बदला है। कैसे? अरे जब भुजा खींच के जी तुम्हारी, अरे जब भुजा खींच के मारी, आही फना पे कपी गई है या बुढ़ारी। आही फना पे कपी गई है या बुढ़ारी, ओ ताई खाना सुंदर बनी गई है नारी। आज पृथ्वी बहुत सुंदर स्त्री बनी है, बहुत सुंदर स्त्री बनी है। और राजा जिस समय भुजाओं के बल से पृथ्वी को ठोक रहे थे, तब सामने आई है, महाराज मैं ही नारी हूं, मैं ही पृथ्वी हूं, तो तुम मेरी काया को इस तरह से तोड़ क्यों रहे हो? तो राजा प्रियव्रत से कहा, और ये 10 रुपए संचित उनकी तरफ से धन्यवाद। मेरी काया को इस तरह से क्यों तोड़ रहे हो? तो राजा ने कहा कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, अगर तुम पृथ्वी हो तो पृथ्वी ने जवाब क्या दिया उधर से? राजा मोती ब्याहु रचाओ, अपने सिर पे मोहर बंधावाओ, ओ भामर सात भूप डरावाओ। इतनी भूपन भाई करनी, और तब बन जाऊंगी तुम्हारी परनी। महाराज सुनो, अगर तुम विवाह करना चाहते हो तो मोहर धर के, ताज बांध के, और मेरी 7 भामर पूरी करवा दो, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। अब कई तो घमंड में पृथ्वी नहीं हुई कि न जा पे 7 भामर परे और न जी ब्याह हो गया, तुम्हारा 7 भामर डाल लो, मैं तैयार हूं। तो प्रियव्रत महाराज ने कहा बिल्कुल तैयार हो, कि बिल्कुल तैयार हो, तो चलो। तो आज राजा प्रियव्रत सूर्यवंशी सम्राट आज पृथ्वी से भामर डालने को तैयार हुए, लेकिन पृथ्वी बेचैन क्यों थी कि मेरा पति तो इंद्र है, और आज पति को छोड़ करके और ये दूसरा पति बनने जा रहा है घमंड में। लेकिन चिंताबाज मुनाई की मैंने अकल ये ऐसी बता दी है कि 7 भामर डालवे की कह दी, न 7 भामर परे और न मोर पत्नी बननो पर। श्रोता बंधुओं, वो प्रियव्रत महाराज ने आज रथ तैयार किया है, वाहन तैयार किया, और दक्षिण में गेरु पर्वत पर खड़े हुए, जहां गेरुआ पर्वत था वहां पर खड़े हुए। और सुनो परीक्षित जी, राजा प्रियव्रत जब तैयार हुए थे तो रथ कैसा था? वो अनोखा रथ था। आज तक तुमने देखे हो तो रथ में पहिया मिलेंगे 2 के मिलेंगे 4 और के 6 के 8, ऐसे रथ की भूमिका है। लेकिन राजा प्रियव्रत जिस रथ पर विराजमान हुए, वह रथ में पहिया कह लगे जब शादी करवे चले, तब ऐसा पहले नियम था हमारे पूर्वजों में। भारत की संस्कृति में ऐसा नियम था पहले कि जा रथ पे बाप ब्याह करवे के लिए बरना बन के चढ़ जाते थे,
तार रथ पे पर बेटा वरना बन के नहीं बैठता था। यह नियम था उस समय का पहले। अब ऐसा कहां है? ऐसा नहीं है। सोता बंधु, तो आज महाराज प्रियव्रत जब चलने को तैयार हुए तो रथ कैसा था वो जिसमें बैठे हैं? कैसे? अरे वाहन को जब चोर लाओ और सूरज कुल को छैया रे। सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है इस प्रसंग को ध्यान करना। और यह प्रसंग वो था जो आज तक दिखाई देता है, तुम्हें अब भी दिखाई देता है। सूरज कुल के नाहरनी और सुमिरो करुण चढ़ैया रे। और वाहन जो रोया राजानी तम साथ लगाइले पैया रे। सूरज कुल के छैयानी आज साथ लगाई दे पैया रे। वाहन पे जब बैठ चलो वो मनु ऋषि को छैया रे। अरे वाहन चली दो पर्वत थी और चक्कर दहो लगाइए। पहली भामर भूपत ने पृथ्वी दही फिरवाई है। एक भामर अरे पहली भामर डारी लई रथ फिर की दहो बढ़ाइए। और दूजी भामर फेर दही तब रहो तीजी कुआई है। परीक्षा जी पहली भामर पूरी कर दी। केरू पर्वत से दूसरा चक्कर फिर मारा। दूसरी भामर पूरी हुई और जिस समय तीसरी भामर डारी, तीसरी, चौथी और पांचवी राजा घूम रहे थे, वाहन चल रहा था। अब पृथ्वी बेचैन भैया कि 5 भामर है गई, 2 और रही हैं। भगवान बने हुआ बनेगा। सो जो छठवीं भामर फ्री, छठवीं भामर पूर के और राजा प्रियव्रत रथ को लेकर के आ रहे थे। और छठवीं भामर डारी दई सोई बूढ़ी बनी गई नारी रे। और केल में जाई के बैठ गई त आवे छतर धारी रे। परीक्षा जी आज 7वीं भामर को जब रथ मोड़ा राजा ने तो पृथ्वी बेचैन भाई, तो वृद्ध काया बनाई। अब बिल्कुल सनके से बाल हो गए थे सफेद, बिल्कुल काया मुरझा गई थी और शरीर सिकुड़ गया था बिल्कुल। और बूढ़ी काया बना के पृथ्वी गैल में बैठ, जब रास्ता में बैठी तो राजा पीछे से रथ ला रहे थे। तो राजा ने जब देखा कि कोई वृद्ध माता बैठी है तो एकदम राजा रथ पर खड़े हुए और तब पीछे से बोले क्या? अरे पीछे थी राजा बोले भूपत ने गिराई उचारी रे। और एक भामर मेरी शेष रही निकट गई ए मेहतारी है।
ने घट जाइयो, मैया ने रास्ता छोड़ दो, मेरी एक भामर रह गई है बस। अब राजा पीछे से महतारी कह रहे हैं और पृथ्वी बैठी अब पीठ करें। क्या बार बार मैया बोले सोई घूम गई महतारी रे, और राजा मन में सोच करो कायकल राम ने मारी है। मैया ने गैल छोड़ दो, मैया रास्ता छोड़ दो, और तबऊ कही तो महतारी कही। तो पृथ्वी ने कही लौट के, मुझे जानते हो तुम, मैं कौन हूं? तो राजा ने जय कही कि मैया मोह ना मालूम। तो सुनो, मैं ही पृथ्वी हूं, मैं ही पृथ्वी हूं। पर एक बात मुझे बता दो प्रियव्रत, आज के बाद घरवाली करके राखे हो कि महतारी करके राखे हो? तेने दोनों ही काम कर दिए। विवाह करके तो घरवाली बनाना चाहता है और अपने मुंह से मुझे महतारी कह रहा है। राजा के घोड़ाओं की बात छूट गई। घोड़ा की बात जब छूटी, उसी समय एक कर्म और हुआ। कौन सा? अरे राजा मन में सोच करो और बात लगी नहीं अच्छी है, पलक खोल के देख रहे ये कुहरियल मर गो पक्षी है। सुनो, एक हरियल पक्षी पेड़ पे मर के धरती पर गिर गया, हरियल पक्षी। तो राजा प्रियव्रत ने आज विचार किया कि मुझ जैसा दुनिया में कोई अपराध ही न हुआ और न आगे होगा। अरे जिससे मैंने महतारी कह दिया, मैं घरवाली बनाना चाह रहा हूं, और जाते भामट डाल रहे को मोहर धरो है, और ताते मैंने महतारी कह दी। बहुत नीच कर्म हुआ है। उसी समय राजा करते क्या थे? अरे बाहन पे जब खड़ो तज दैया बिहा की आशा है, और मनु ऋषि के बेटा ने पक्षी में ले लो बासा है। कितना बड़ा त्याग किया था महाराज प्रियव्रत ने, क्या शरीर को छोड़ दिया और शरीर में से आत्मा निकल के पक्षी में चली गई, जो हरियल पक्षी पड़ा था। और हरियल पक्षी में जब आत्मा गई है और तब आवाज आ रही है, मैया सुन, मैंने अपराध किया है। ऐसा अपराध आज तक दुनिया में किसी ने नहीं किया। क्या घरवाली को महतारी कह दिया और महतारी को घरवाली बनाना चाहा। तो मैया मैंने कर्मों बहुत गलत करो है, पर आज तेरे सामने प्रतिज्ञा भी बोलूंगा जो आज तक किसी ने नहीं ली, किसी ने नहीं ली। मैंने पृथ्वी के साथ अत्याचार किया है, तो मैं कर्म कौन सा निभा के दूंगा। मैया सुन, और देखी ध्यान सुनो जननी, मैं जीवन कर्म निभाऊंगा, और जब तक प्राण रही तन में मैं नाई भूमि पे आऊंगा। हरियल पक्षी में से आवाज आई है, मैया मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक धरती पर पैर नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। सो कई की अपनो बचन निभा
संत समाज की। जय हो।